जय हिंद साथियों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हमने पहले रेशियो के बारे में कुछ पहले पढ़ लिया था। अब जो हमारा अगला सवाल दिया है, 5,800 की एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 के बराबर है। तो तीसरे भाग का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप लिख लो 3 भाग मान लो, यानी ABC। उस सवाल में पहले ही कह दिया है कि तीनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो हम पहला A मान लेते हैं, दूसरा B मान लेते हैं और तीसरा C मान लेते हैं। यानी हमारे कितने पार्ट हैं, 1 2 3। यानी पहले सवाल में कह दिया है कि 3 भागों में बांटा जाता है। इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी बांटा जाता है। ठीक है, तो दिया है पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा कर देते हैं। फिर उसके बाद कह रहा दूसरे भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/5 कर दो। तीसरे भाग का 3/8, तीसरे भाग का 3/8 कर दो। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बताया था आपको कि यदि A में अगर 1/2 हो तो इसका आप पहले अगर इसको लिख देते हैं A/B/C। अगर दिया है 1/2 तो इसका एडजस्ट अपोजिट क्या होता है, 2। ठीक है, उसके बाद B में यदि 1/5 है तो इसका अनुपात कितना होगा, इसको उल्टा कर देंगे यानी 5। ठीक है, अब उसके बाद यानी C में दिया है 3/8 तो इसका उल्टा हो जाएगा 8/3। अब इसमें हर है और ये अंश है इसका, तो इसका हर हम क्या मान लेते हैं, 1। इसका क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर 1 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 3। जब 1 से 3 में आप भाग दोगे 3 बार जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूना 6। अगर 1 से भाग 3 में देंगे 3 बार जाएगा तो 5 3 15 अनुपात है। 3 से अगर 3 में भाग देंगे 1 बार जाएगा तो 8 एकम 8। यानी जो हमारा A/B/C निकल के आया है वो निकल के आया 6:15:8। अब उसके बाद देखते हैं आगे सवाल कह रहा है 5,800 को एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले और भाग का आधा दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 के बराबर है। तो ज्ञात क्या करना है, तीसरे भाग का मान ज्ञात करना है। तीसरे भाग का मान ज्ञात करना। अब हम देख रहे हैं कि टोटल भाग है इसमें कितना, 15 6 21 8 29। जो टोटल होगा यानी जो हमारा 5,800 में हमेशा हम क्या करते हैं, इंटू लगाते हैं यानी या गुणे के चिन्ह लगाते हैं। अपान में क्या रखेंगे, जो हमारा टोटल भाग है यानी 25 और 15 6 21 8 29। यानी टोटल हमारा 29 है। हमसे ज्ञात किसका करवा रहा, 8 का। तो 8 को आपको क्या रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा। अब 29 से आप किसको काट दोगे, 58 से 29 दूना 58 तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 200 गुणे 8। यानी जो हमारा तीसरा भाग निकल के आ रहा है कितना, 1600। ठीक है, जो हमारा तीसरा भाग कितना निकल के आएगा, 1600। जो हमारा अगला सवाल है दिया है 3x + 2y अनुपात 3x - 2y बराबर 5/3 हो तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया है आपका 3x + 2y अनुपात। हमने बताया था कि अनुपात का मतलब बटा भी होता है। ठीक है, यानी अपान। ठीक है, तो इधर कितना आएगा, 3x - 2y बराबर 5/3। जब बराबर के इस पार कोई भिन्न हो और बराबर के इस पार कोई भिन्न हो तो हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कराते हैं। ठीक है, अगर तिर्यक इसका गुणा कराएंगे तो इधर 3 गुणे 3x + 2y हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5 गुणे 3x - 2y इसमें हो जाएगा। अब 3 का अगर 3 में गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9x, फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x। यानी 3 का पहले इसमें फिर 3 का इसमें बराबर इधर कितना हो जाएगा, 5 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15x। 5 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10x। ठीक है,
अब देखो, जब भी आपको ऐसे दे दिया जाए तो आप x वालों को एक तरफ, यानी एक परिवार वालों को एक तरफ और दूसरे परिवार वालों को दूसरे तरफ ले लेंगे, ठीक है। अगर इसको हम इधर लाते हैं 9 को, यानी 15x माइनस का 9x और 10 को इधर ले आते हैं तो 6y प्लस का 10y, ठीक है। अब 10 और 6 मिला के कितना आपका हो जाएगा 16y, और 15 से अगर हम 9 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6x। अब उसके बाद इधर देखो, हमको x को, क्योंकि हमको निकालना क्या है, x अनुपात y निकालना है, तो 6 को आप इधर भाग करा दो, यानी 6 बटे कितना हो जाएगा 16 बटे 6 बराबर हो जाएगा x बटे y। यानी हमारा जो निकल के आया कितना 16 बटे 6 बराबर x बटे y। अब 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 तेईस 6, यानी जो हमारा x अनुपात, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं 8 अनुपात 3, और इसको क्या लिख सकते हैं x अनुपात y। जो हमारा x अनुपात y का अनुपात निकल के आया, वो निकल के आया 8 अनुपात 3। जो हमारा अगला सवाल है, दिया है यदि x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 है तो 8x माइनस 6y अनुपात 9x माइनस 7y का मान ज्ञात करना है। यानी 8x माइनस का 6y बटे 9x माइनस का 7y का आपको मान ज्ञात करना है। यानी x का अनुपात आपको 4 दिया तो x के जगह हम 4 लिख सकते हैं, और y का मान कितना दिया 5, तो हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे 4, माइनस 6 गुणे y के स्थान पर कितना रख सकते हैं 5 बटे 9 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे 4, माइनस 7 y के स्थान पर कितना लिखेंगे 5। यानी जो हमारा आएगा 8 चौक 32, 6 पंचे 30 अपान 9 चौको 36 माइनस 7 पना 35। जो आएगा, अगर हम 32 से 30 घटाएंगे हमारा आएगा 2, और 36 से अगर हम 35 घटाएंगे आएगा 1। यानी जो हमारा अनुपात आएगा वो आएगा 2 अनुपात 1। इसको एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले आप कर लो 8x माइनस का 6y बटे 9x माइनस का 7y। तो x के स्थान पर आप 4 रख दोगे और y के स्थान पर 5, उसके बाद घटा के आप रख दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद दिया है x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2 है तो 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y। सेम सवाल है। 8x माइनस का 9y बटे 14x माइनस का 13y। तो 8x के स्थान पर क्या रखेंगे 5, माइनस 9 गुणे y के स्थान पर 2 बटे 14 गुणे x के स्थान पर कितना रखेंगे 5, माइनस 13 गुणे y के स्थान पर 2। जो हमारा आएगा 8 पंचे 40 माइनस 9 दूना 18 बटे 14 पंचे 70 माइनस 13 दूना 26। अगर इसको हम घटाएंगे कितना आएगा 40 में से 18 घटाएंगे आपका आएगा 22। उसके बाद 70 में से अगर 26 घटाएंगे 10 में से 4 गए, 6 गए 4, उसके बाद आएगा 6 में से 2 गए, ये भी 4 आएगा, ठीक है। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, या 11 से डायरेक्ट इसको काट दो तो ज़्यादा सही रहेगा। 11 दूना 22 और 11 चौक 44 आएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। यानी जो हमारा अनुपात आएगा, जो अनुपात आएगा 1 अनुपात 2, जो हमारा राइट आंसर होगा। जो हमारा अगला सवाल है, दिया है यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं और x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर 16 अनुपात 81 है तो 3x प्लस 4y अपान 2x माइनस 4y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें दिया है x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर 16 अनुपात 81। यानी इसको लिख सकते हैं आप x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर
16/81। आपने पढ़ा होगा जैसे ही अगर इधर से वर्ग घटेगा तो सामने वाले में रूट लग जाएगा, यानी जो हमारा x अनुपात y बराबर आ जाएगा √16/81, यानी जो 16 का वर्गमूल आपका होता है 4 और 81 का वर्गमूल आपका होता है 9। यानी अगर एक प्रकार से कहा जाए 4 चौक 16, यानी 4 का वर्गमूल होता है क्या, जिसमें दो जोड़ों में से एक लिया जाता है, तो 4 × 4 इसमें यानी 1 4 मिल जाएगा, 9 × 9 यानी 1 9 मिल जाएगा। तो हमारा जो x अनुपात y निकल के आया है 4:9, इतना निकल आया। अब उसके बाद हमसे मान किसका पूछ रहा है, मान पूछ रहा है 3x + 4y/2x - 4y। अब x के स्थान पर आप क्या रखाओगे, 4 + 4 × y के स्थान पर आप रखाओगे 9/2 × x के स्थान पर 4 - 4 × y के स्थान पर रखोगे 9, तो 3 चौक 12, 9 चौक 36/4 दूना 8, 9 चौक 36। तो हमारा 36 और 12 कितना आ जाएगा, 6 2 8, 3 1 4 मतलब आएगा 48 अगर 36 से 8 हम घटाएंगे तो 16 में से 8 गए 8, उसके बाद आएगा हमारा 2 यानी 28। अब उसके बाद हम यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि जो हमारी माइनस की संख्या बड़ी है तो क्या आएगा माइनस। अब किसी को समस्या अगर हो कि हम 8 में से 36 घटा कैसे दिए, तो आपको एक बात ये पता होगी, माइनस का मतलब होता है ऋण, यानी आपका उधार है किसी दुकान में, अगर आप गए 8 रुपये लेकर, ठीक है, तो दुकानदार के पास आपके उधार टोटल कितने 36 रुपये। आपने कहा कि भाई साहब लो 8 रुपये ले लो, तो वो क्या करेगा, आपके 8 रुपये तो जमा कर देगा, मगर जो 36 रुपये थे उसमें से जब 8 आपके काट देगा, फिर भी आपके 28 रुपया अभी भी उधार हैं। तो उधार है तो मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऋण लगाना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद आप इसको काट दो, 2 दूना 4, 2 चौको 8, उसके बाद आएगा 2 1 कम 2, 2 चौको 8, फिर से काट दो 2 से, 2 दूना 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 7 14। तो आपका मान निकल के आ जाएगा -12/7, जो आपका राइट आंसर। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो अगली वीडियो हैं आपके पास पहुंच सकें। धन्यवाद।